देखिए आपके सामने टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है जिसे आज सुबह 5:27 पर पोस्ट किया गया है। इतनी सुबह सुबह ये न्यूज पोस्ट की गई है तो न्यूज भी वैसे ही होगी। तो जैसे कि आप आर्टिकल में देख सकते हैं कि एचएल ने अमेरिकी जेट इंजन निर्माता कंपनी यानी जनरल इलेक्ट्रिक पर कॉन्ट्रैक्चुअल पेनल्टी लगा दी है, जिससे कि न सिर्फ अमेरिकी कंपनी का नाम बदनाम हो रहा है बल्कि अमेरिका की हथियार आपूर्ति पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। आप सभी को पता है कि वर्ष 2021 में एचएल और जी एरोस्पेस के बीच 99 F404 इंजनों की डिलीवरी के लिए लगभग 6000 करोड़ रुपयों की डील साइन हुई थी। और उस वक्त यानी डील साइन करते वक्त जी ने ये कहा था कि हम 2025 से हर साल एचएल को 20 जेट इंजन मुहैया करेंगे ताकि भारत की वायुसेना को तेजस की आपूर्ति लगातार होती रहे। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि बीते 15 महीनों में अमेरिका ने सिर्फ 5 F404 इंजन ही एचएल को सप्लाई किए हैं, जो कि दुनिया की सबसे घटिया हथियार डिलीवरी सर्विस मानी जा रही है। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त करीब 20 तेजस LCA मार्क 1 लड़ाकू विमान बनकर तैयार खड़े हैं। बस इनमें इंजन लगाने की देरी है ताकि ये उड़ान भरने को तैयार हो सके। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इन तेजस विमानों को उड़ने के लिए 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक ने अब ये वादा किया है कि वो इस साल के अंत में जेट इंजन की डिलीवरी शुरू करेगी और 2027 से हर साल प्रति वर्ष 20 इंजन की दर से डिलीवरी सुनिश्चित करेगी। लेकिन अब एचएल को अमेरिकी कंपनियों पे भरोसा नहीं रहा, क्योंकि डील साइन होने के बाद से तो हम यही सुनते आ रहे थे कि हर साल भारत को दर्जनों इंजन सप्लाई करता रहेगा। लेकिन अब 15 महीने हो चुके हैं और जी 10 इंजन भी भारत को नहीं दे पा रही, तो लाजमी है कि गुस्सा तो आएगा ही। यही कारण है कि भारत के तेजस फाइटर जेट कार्यक्रम को अमेरिकी कंपनी जी एरोस्पेस से इंजनों की डिलीवरी समय पर ना मिलने की वजह से जी एरोस्पेस पर एचएल ने कॉन्ट्रैक्चुअल पेनल्टी लगा दी है। अब ये पेनल्टी कितनी लगाई है ये सार्वजनिक नहीं की गई, क्योंकि इससे कंपनी के प्रतिष्ठा को ठेस भी पहुंच सकती है। एचएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर DK सुनील ने भी कहा है कि अगर ये इंजन वक्त पर मिलते तो अब तक 20 से 25 तेजस वायुसेना में शामिल हो जाते। उन्होंने इस बात पर भी जोर देते हुए कहा कि हम गर्व से मेक इन इंडिया की बातें करते हैं, लेकिन जब बात क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की आती है तो हम आज भी विदेशी वेंडरों के रहमो करम पर है। तेजस का ढांचा, उसके रडार और कुछ हथियार तो भारत ने बना लिए, लेकिन उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यानी इंजन हम अभी भी नहीं बना पाए। उसके लिए आज भी अमेरिकी कंपनियों पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है और इसके परिणाम आज ऐसे इंतजार करने में भुगतने पड़ रहे हैं, जबकि तेजस फैक्ट्री में बनकर इंजन की राह देख रहा है। इसीलिए जब तक भारत एरो इंजन जैसी तकनीकों में आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक हमारा रक्षा कार्यक्रम दूसरे देशों की सप्लाई चेन और उनकी पॉलिटिक्स का ही मोहताज रहेगा। देखा जाए तो पिछली बार भी एचएल ने अमेरिकी कंपनी पर जुर्माना लगाया था, इसके बावजूद देरी तो हो ही रही है। यानी भारत सरकार को भी ये बात समझनी होगी कि कब तक हम जेट इंजन्स के लिए अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर रहेंगे। इस पर विचार करने की जरूरत है। जय हिंद।